यूपी की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ में रहने वाले उस लड़के को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई। ऑनलाइन गेम के चक्कर में पहले तो वो लड़का कर्जदार हुआ, फिर पूरी तरह बेकार हुआ, फिर वो चोर बना और जब कुछ समझ नहीं आया तो उस लड़के के साथ वो कांड हो गया जिसने उसे कानून का गुनहगार बना दिया। जी हाँ, उस लड़के ने एक इंसान की जान ले ली और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस इंसान की उसने जान ली वो कोई गैर नहीं बल्कि खुद उस लड़के की माँ होती है। दरअसल वो महिला अपने मायके गई होती है। 2 दिन गुजर गए तो महिला का मंझला बेटा मोटरसाइकिल लेकर ननिहाल पहुंचता है और माँ से बोलता है कि माँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिस पर महिला कहती है ठीक है तुम रुको, मैं बस तैयार होकर आती हूँ। इसके बाद वो लड़का मोबाइल में गेम खेलने लगता है और महिला अपना सामान वगैरह पैक करने लगती है। कुछ वक्त ही गुजरा होता है कि रेनू यादव नाम की वो महिला अपना सामान लेकर घर से निकलती हैं और मायके के सभी सदस्यों से विदाई लेते हुए बेटे के पास पहुंचती है। रेनू अपने बेटे निखिल से कहती हैं कि चलो निखिल मैं आ गई। जिस पर निखिल मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और माँ को बैठा कर ननिहाल से निकल पड़ता है। कुछ देर में ही निखिल अपनी माँ रेनू को लेकर अपने घर पहुँचता है। ये दोपहर का 2:30 बजे का वक्त होता है। रेनू घर में दाखिल होती हैं और उसके बाद निखिल अपना बैग उठाता है, बाइक लेकर घर से निकल जाता है। रेनू यादव का छोटा बेटा नितिन यादव कुछ वक्त के बाद घर में पहुंचता है तो घर के अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के उस कमरे में सिर्फ खून ही खून बिखरा होता है और सामने उसकी माँ रेनू यादव लहूलुहान हालत में पड़ी होती है। नितिन चीखता हुआ माँ के पास पहुंचता है। वो माँ को उठाने की कोशिश करता है। नितिन माँ से पूछता है मम्मी ये सब क्या हुआ, किसने किया ये, मम्मी कुछ तो बोलो, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब। बेटा नितिन चीख चीख कर रोने लगता है। उसकी चीखें सुनकर परिवार के बाकी सदस्य और मोहल्ले वाले इकट्ठा होने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी तो कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि घर से रेनू यादव के जेवर भी गायब हैं और पास में ही एक सिलेंडर रखा हुआ है जिस पर खून लगा हुआ है। पुलिस देखते ही समझ गई कि रेनू यादव पर इसी सिलेंडर से वार किया गया है जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस परिवार से पूछती है कि आपको किसी पर कोई शक है क्या, जिस पर रेनू के पति रमेश यादव कहते हैं कि साहब मुझे लगता है कि घर में कोई चोरी करने की नीयत से घुसा, उसी ने मेरी पत्नी की जान ले ली और लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। लेकिन इसी बीच एक अजीब सा मामला हुआ। रेनू यादव का मंझला बेटा निखिल जो उन्हें लेकर मायके से घर लौटा था और फिर वो घर से चला गया था, वो ही लड़का अपने मामा और अपने एक दोस्त अरुण रावत को कॉल करता है। वो उनसे कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। जिस पर मामा पूछते हैं निखिल तुम कहाँ हो और कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि निखिल यादव जवाब देता उसका कॉल कट गया और फोन स्विच ऑफ हो गया। बस यहीं से रेनू के साथ हुआ कांड और भी ज्यादा उलझ गया। अब पुलिस रेनू की जान लेने वाले बदमाश के साथ साथ उसके बेटे निखिल को भी किडनैप करने वाले किडनैपर की तलाश में जुट गई। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिससे साफ हो गया कि रेनू यादव के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया जिससे उनके सिर की हड्डी टूट गई और इसी से उनकी जान गई। लेकिन जब पुलिस ने निखिल को बरामद किया तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई जिसने खुद पुलिस वालों को ही हैरान परेशान कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। आज जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं वो नवाबों के शहर लखनऊ से आई है, जहां रायबरेली रोड पर एक इलाका पड़ता है कल्ली पश्चिम। इस इलाके में एक गाँव है बाबू खेड़ा यादव गाँव, जहां बीती 3 अक्टूबर के रोज रेनू यादव का लहूलुहान जिस्म उनके ही घर में पड़ा मिला और बेटे का अपहरण हो गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सारा मामला शीशे की तरह साफ होने लगा। सीसीटीवी फुटेज में रेनू का किडनैप हुआ बेटा निखिल बाइक से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसने एक बैग भी टांग रखा है। लेकिन फुटेज में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि निखिल परेशान है या कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर उसका किडनैप हुआ है। पुलिस ने निखिल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि निखिल ने आखिरी बार अपने मामा और अपने एक दोस्त से बात की है। साथ ही पुलिस ने निखिल की गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता लगाया। पुलिस ने निखिल के दोस्त अरुण और उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की तो पता चला कि निखिल ऑनलाइन गेम का शौकीन होता है और वो गेम में काफी पैसा हार चुका है। वो पिछले दिनों अपनी गर्लफ्रेंड से भी पैसा मांग रहा होता है। पुलिस ने निखिल की तलाश में अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए।
अगले ही दिन यानी 4 अक्टूबर के रोज सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पार्किंग से निखिल की बाइक बरामद कर ली गई। इसके बाद पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा गया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से निखिल की तलाश शुरू की तो उसकी लोकेशन प्रयागराज मिली। यानी पुलिस ये समझ गई कि किडनैपर निखिल को प्रयागराज ले गए हैं। इसके बाद पुलिस प्रयागराज पहुंची, निखिल वहां नहीं मिला। यानी कि किडनैपर्स को पहले ही पता चल गया था कि पुलिस आने वाली है, लिहाजा उन लोगों ने अपनी लोकेशन बदल दी। इसके बाद निखिल की लोकेशन फतेहपुर में मिली, जहां से पुलिस ने निखिल को बरामद कर लिया। पुलिस ने जब निखिल को बरामद किया तो वो बिल्कुल अकेला होता है। पुलिस निखिल को लेकर सीधे लखनऊ पहुंची, जहां उससे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने निखिल से पूछा कि बताओ क्या हुआ था उस दिन, तुमने अपनी किडनैपिंग का ये स्वांग क्यों रचा, क्यों तुमने इतना बड़ा आखिर नाटक रच डाला, आखिर क्यों तुमने अपनी माँ को मारा। जिस पर निखिल कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी माँ को किसने मारा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस ने निखिल से पूछा कि अगर तुम कुछ नहीं जानते तो तुमने अपनी किडनैपिंग का नाटक क्यों रचा, आखिर क्यों तुम भागे। जिस पर निखिल कोई जवाब नहीं दे सका और फिर वो खुद ब खुद पुलिस के सवालों में उलझकर सच बोलने लगा। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के मुताबिक निखिल ने पुलिस को बताया कि उसे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत है। गेम में 24,000 रुपए वो हार चुका है और ज़्यादा गेम खेलने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ऑनलाइन लोन ले लिया, लेकिन मैं वो पैसे भी हार गया। इसके बाद मैंने एक दिन माँ के कुछ गहने चोरी कर लिए और उन्हें बेच दिया। जेवर बेचकर जो पैसा मिला उससे मैंने कुछ लोन की किस्तें अदा की और बाकी पैसों से गेम खेल डाला। बीती 3 अक्टूबर के रोज़ जब निखिल अपनी माँ को घर लेकर लौटा तो उसने दोबारा माँ के जेवर चोरी करने की कोशिश की। इसी दौरान शायद माँ ने उसे देख लिया। निखिल इतना घबरा गया कि उसने घर में रखे पेचकस से अपनी माँ पर ही कई वार कर दिए। इससे माँ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और निखिल ने पास में ही रखे सिलेंडर उठाकर माँ के सिर पर 2-3 बार वार कर दिया, जिससे उनके सिर की हड्डी टूट गई और उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मृतका रेणु यादव के मंझले बेटे निखिल उर्फ गोलू को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है और एक बार फिर ऑनलाइन गेम की घातक और खौफनाक शक्ल सबके सामने आ गई है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।